नमस्कार बच्चों। नीट यूजी 2026 में री नीट कल कंप्लीट हो चुका और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि अब आपके आने वाले समय में जब रिजल्ट्स आएगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि इससे भी पहले बहुत बड़ी जो बात उठ कर आ रही है कि नीट ने आखिर री नीट में इस तरीके का पेपर सेट क्यों किया। हालांकि ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से एक महीने में आपको जो एडिशनल समय मिला और आपने अपनी तैयारी की और तैयारी करने के बाद आपको फिर से 21 जून को एग्जाम देने का मौका मिला, लेकिन जिस तरीके से आपके पेपर्स यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स को अगर पुट टुगेदर अगर एक साथ अगर हम लोग देखते हैं तो आपके लिए ये ओवरऑल एग्जाम बहुत ही टफ था। और अब सवाल उठता है कि इतने टफ होने पर अब आपके कट ऑफ क्या होंगे। तो कट ऑफ की जिज्ञासा तमाम बच्चों को है कि जिन्होंने ये इस बार री नीट दिया है और अब ये सोच रहे हैं कि आने वाले रिजल्ट्स में जो भी उनके नंबर्स आ रहे होंगे बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। हालांकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे चांस वालों ने ये जरूर आपको बता दिया कि फिजिक्स आपका टफेस्ट पेपर था। मीडियोकर्स यानी कि मीडियोकर्स में था आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी इजी था, यानी कि इजी, टफ और सुपर टफ। तो फिजिक्स सुपर टफ था, आपकी केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी थी और बायोलॉजी इजी था। अब ऐसे में देखा जाए तो अब आने वाले समय में आपके जो नंबर्स आने वाले हैं यानी कि नीट यूजी 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये वीडियो आपके लिए सिर्फ मैंने यही बनाया है कि आपको पता चले कि आने वाले समय में कितने नंबर्स पर आप एक सेफ जोन में होंगे जिससे कि आपको गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। हालांकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी आपको बहुत चैलेंजेस हैं, यानी कि एमबीबीएस करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या होने वाला है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो टेंटेटिव सारे जितने भी लोगों ने अपनी बातें रखी हैं अलग अलग चैनल्स पर और जो बच्चों से हमारी बात हो रही है पेपर्स की एनालिसिस के बाद, तो मैं आपको कह सकता हूं कि इस बार अनरिजर्व कैटेगरीज ऑल इंडिया में जो कट ऑफ जाने वाला है लगभग 540 के आसपास। और 540 ये जो स्कोर है इसमें प्लस माइनस 5 नंबर्स आप रख सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर ऊपर नीचे माना जा सकता है। लेकिन ये 540 से 545 या 535 के आसपास में ये कट ऑफ रहेगा। और इस बार ये ऑल इंडिया काउंसलिंग से, तो बच्चों है ना ये बहुत ही शॉकिंग खबर, क्योंकि 540 नंबर्स में आपको पता है कि कितने सालों से बच्चों को तो कॉलेज नहीं मिल रहा था। इस बार 540 नंबर पर अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस बार रीनीट में 540 नंबर स्कोर करना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब बात आती है कि ओबीसी के नंबर्स क्या हो सकते हैं। तो हालांकि जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरीज और ओबीसी में 5 से 6 नंबर्स का डिफरेंस रहता है। तो ये माना जा सकता है कि 535 के आसपास ओबीसी कैटेगरीज की कट ऑफ जाने वाली है। तो बच्चों, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और अगर आप 535 या इसके ऊपर नंबर ला रहे हैं तो उम्मीद रखिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूं कि 535 ये ऑल इंडिया काउंसलिंग से है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट का कट ऑफ और भी लो जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्टेट लेवल पर सारी जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन ये ऑल इंडिया कट ऑफ की बात हो रही है तो ओबीसी कैटेगरीज में 535 नंबर्स आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है और यहां पर भी प्लस माइनस 5 नंबर्स। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 2-3 नंबर्स का डिफरेंस होता है, तो 532 के आसपास माना जा सकता है कि ये ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज का कट ऑफ होगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ओबीसी और में आपके स्टेट में बहुत सारे स्टेट्स में इस कट ऑफ लोअर साइड में जाती है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज भी एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें आपको स्टेट लेवल पे काफी लोअर साइड्स में आपको रैंक यानी कि आपको कम नंबर्स पे भी कॉलेजेस मिलने की संभावना रहेगी। एससी कैटेगरीज में 455,
यानी कि ये ऑल इंडिया कट ऑफ में 455 450 तक आप मान सकते हैं कि एससी कैटेगरीज में ये संभावना रहेगी कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और बात करूं अगर फाइनली एसटी कैटेगरी में तो 430, और कुछ स्टेट्स में तो आपको मैं बता दूं कि 400 नंबर और बिलो 400 नंबर्स तक पे भी एसटी कैटेगरीज में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। तो बच्चों ये वीडियो आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि एक टेंटेटिव आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है इस बार। अनरिजर्व कैटेगरी में 540 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी 535, ईडब्ल्यूएस 532 और एससी 455, एसटी 430। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरे जो स्कोर्स है इसमें लगभग प्लस माइनस 5 नंबर्स आप कर लीजिए, यानी कि 545, 535 या 530 या 540 ओबीसी में, या फिर आप 537 ईडब्ल्यूएस, या लगभग उसमें 5 नंबर और माइनस कर लीजिए तो ये 527 के आसपास नंबर, या एस सी एस कैटेगरीज में आप 540 या 560 के नंबर्स के आसपास में 450 या 445 के नंबर्स के आसपास में आप ये जोड़ सकते हैं कि ये लगभग एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में 435 या 425 के आसपास में ये नंबर्स हो सकते हैं। तो बच्चों ये कट ऑफ थी, इस कट ऑफ को आप ध्यान से समझ लीजिए और आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं और किस स्टेट की कट ऑफ को आप जानना चाहते हैं। तो आप अपने इस कमेंट में डालिए डिटेल, और अगली वीडियो में आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कल के लाइव सेशन में मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा इवनिंग में, और आपको सारी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पेपर नो डाउट आपने ज्यादा ध्यान से देखा है, 3.25 घंटा आपने एग्जाम दिया है, पेरेंट्स परेशान थे, और पेरेंट्स को जब आपने इंफॉर्मेशन दिया तो उसके बाद अब आपको मैं यही बता सकता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत ही चैलेंजिंग काउंसलिंग प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो प्यारे बच्चों ये तो इंफॉर्मेशन थी कट ऑफ की, और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले काउंसलिंग में आपको एक बेहतर मेडिकल कॉलेज मिले। काउंसलिंग इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। पूरी रैंकिंग, कट ऑफ, सिलेक्शंस, चॉइस फिलिंग्स, लिस्ट, ईच एंड एवरी रैंकिंग पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर राउंड द मंथ्स आपको कंटिन्यू जब तक काउंसलिंग चलती रहेगी आपको मैं यहाँ इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।